बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 4। सबसे पहला टॉपिक जो है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। इसको स्टूडेंट्स पहले आप लोग समझें। ये हमारी टर्म्स हैं 5x², 3x, 2/√5। ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, ये हमारी वेरिएबल टर्म्स हैं। अब वेरिएबल टर्म्स हमारी और ये कांस्टेंट टर्म है, इन अगर तीन टर्म्स के दरमियान हम ऑपरेशंस करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, तो ये हमारी जो है अलजब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब फर्स्ट टर्म है हमारी 5x²। इधर हम अगर प्लस डाल देते हैं और इधर भी प्लस डाल देते हैं, तो ये तीन टर्म्स जिनके दरमियान हमारा जो ऑपरेशन है वो एडिशन का हो रहा है, तो ये हमारी अलजब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है। इसी तरह ये मैंने दूसरी एग्जांपल लिखी है 3x², 8x एंड 5। इसमें भी हमारी तीन टर्म्स हैं, तो इनके दरमियान अगर हम यहाँ पे माइनस डाल देते हैं और यहाँ पे प्लस डाल देते हैं, तो ये भी हमारी अलजब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है। तो इसकी डेफिनेशन भी हम इसी तरह बनाएंगे। व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आर अप्लाइड टू अलजब्रिक टर्म्स वी ऑब्टेन एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पोलिनोमियल्स का। अब पोलिनोमियल्स के लिए हम ये चार एग्जाम्पल्स जो हैं इनको हम समझते हैं, तो आपको पोलिनोमियल्स जो है वो समझना आसान हो जाएंगी। अब अगर आप पहली एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं और इन तीन टर्म्स के दरमियान हम यहाँ भी प्लस डालते हैं, यहाँ भी प्लस डालते हैं, तो ये हमारी अलजब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। अब पोलिनोमियल के लिए अलजब्रिक एक्सप्रेशन होना लाजमी है। अब ये जो दूसरी एग्जांपल है इसमें हम यहाँ भी प्लस डालेंगे, यहाँ भी प्लस डालेंगे और यहाँ हम माइनस डाल देते हैं। तो ये हमारी चार टर्म्स थी और इन चार टर्म्स के दरमियान जब हमने प्लस और माइनस डाले तो ये हमारी अलजब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। फिर हम इसको देखेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। फिर उसके बाद हमारी तीसरी एग्जांपल है, इसमें हमने यहाँ प्लस डाल दिया, यहाँ पे हमने माइनस डाल दिया, तो ये हमारी अलजब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। और ये जो हमारी चौथी एग्जांपल है इसमें हमने पहले ही प्लस ऊपर भी डाले हुए हैं। ऊपर हमारी तीन टर्म्स थी और नीचे हमारी दो टर्म्स हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी पोलिनोमियल क्या होती है और कैसे बनती है। अब अगर आप पहले एग्जांपल में देखें तो हमारी तीन टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स में जो हमारा वेरिएबल है, यानी इसमें x है और इसमें भी x है, तो हमने ये देखना होता है कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो एक तो हमारा इंटीजर होना चाहिए और होना भी पॉजिटिव चाहिए। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे x की पावर 1 है और ये पॉजिटिव 1 है। तो अगर हमारे वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो हमारी पोलिनोमियल होगी और इसको हम लिखेंगे कि यस। अगर अगली एग्जांपल में अब हम देखें तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है और ये तीनों जो हैं पॉजिटिव पावर्स हैं, तो लिहाजा ये भी हमारी पोलिनोमियल है और इसको भी हम लिखेंगे यस कि ये हमारी पोलिनोमियल है। अगर हम तीसरी एग्जांपल में आ जाएं तो तीसरी एग्जांपल में यहाँ हमारी x की पावर 2 है, यहाँ पे हमारा x जो है ये अंडर रूट है। जब x अंडर रूट के है तो x की पावर अब हमारी बनेगी 1/2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो पावर में 1/2 होती है। तो अब हमारी जो पावर है ये 1/2 है, तो 1/2 पावर हमारी फ्रिक्शन में चली जाती है और वो एक इंटीजर नहीं होता, होल इंटीजर नहीं होता। तो लिहाजा ये हमारी जो है पोलिनोमियल अब नहीं बनेगी, तो इसको हम लिख देंगे नो। अगर हम चौथी एग्जांपल में आ जाएं तो यहाँ पे ऊपर हमारी टर्म्स हैं और ये x की पावर यहाँ पॉजिटिव 2 है, यहाँ पॉजिटिव 1 है, लेकिन इसको उसी वक्त जो है एक और अलजब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड कर रही है। जब ये दो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस आपस में डिवाइड हो रही हूँ तो ये हमारी जो है पोलिनोमियल
नहीं बनती, तो इसके लिए हम लिख देंगे नो। अब इसकी डिफाइन यूँ बनेगी, अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन बेस x की पावर n माइनस वन प्लस a बेस n माइनस टू x की पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस a की बेस 1 x की पावर 1 प्लस a 0। अब हमारा अगला टॉपिक है रेशनल एक्सप्रेशंस। अब रेशनल एक्सप्रेशंस में हमारे पिछले दोनों टॉपिक इसके अंदर आ गए हैं, यानी अब हम ये भी देखेंगे कि हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी पहले, फिर हमारी पोलिनोमियल बनेगी और फिर उसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बयान करेंगे। अब ये हमारा चार मैंने यहाँ एग्जांपल्स लिए हैं। पहले एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे एक ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो ऊपर है इसमें भी दो टर्म्स हैं और इसमें भी दो टर्म्स हैं, इसके दरमियान प्लस है और इसके दरमियान माइनस है। तो अब ऊपर वाली जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें अगर आप देखें तो x की पावर 1 है, तो ये मैक्सिमम पावर है और ये हमारी माइनस नहीं है, तो लिहाजा ये हमारी पोलिनोमियल है। और नीचे भी अगर आप देखें तो x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है और ये है भी पॉजिटिव की, तो ये भी हमारी पोलिनोमियल है। तो लिहाजा हमारी ऊपर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल है और नीचे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल है। तो ऊपर और नीचे जब दोनों हमारी पोलिनोमियल्स हैं तो लिहाजा ये हमारी रेशनल एक्सप्रेशन बन गई है। इसको हम लिखेंगे कि यस। उसके बाद हमारी ये एग्जांपल 2 है, इसमें अगर आप ऊपर देखें तो ये हमारी दो टर्म्स हैं और इनके दरमियान प्लस है, तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और नीचे भी हमारी 3 टर्म्स हैं, इन दोनों के दरमियान प्लस है। अब इन तीनों टर्म्स को अगर हम देखें तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुकी है। अब ये जो पहली टर्म है इसकी पावर +2 है, दूसरी टर्म में x की पावर +1 है। तो अब दोनों टर्म्स जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनकी पावर दोनों की प्लस में है, तो ये हमारी पोलिनोमियल है। ऊपर भी हमारी पोलिनोमियल है और नीचे भी हमारी पोलिनोमियल है, तो लिहाजा ये भी हमारी रेशनल एक्सप्रेशन है। इसको भी हम कहेंगे यस। अब हमारी तीसरी एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमारी ये जो ऊपर है ये 3 टर्म्स हैं और तीनों के टर्म्स के दरमियान जब हमने प्लस डाल दिया तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। तो जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा तो इसकी पहली टर्म की पावर +2 है और इसकी सेकंड टर्म जो है इसमें वेरिएबल x है और उसकी पावर +1 है। तो लिहाजा ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये तो हमारी पोलिनोमियल बन गई। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो हमारी नीचे भी 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म हमारी x की स्क्वायर है, दूसरी टर्म हमारी 3√x है और +4 है। ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बन गई, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी x की पावर +2 है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये x की √2 है। तो x की √2 जो है ये x की पावर 1/2 बनेगी। तो लिहाजा हमारी पावर अब फ्रैक्शन में चली गई और ये 1 से कम हो गई, यानी 0 पॉइंट ये बनेगी। तो जब हमारी पावर इंटीजर नहीं है, होल इंटीजर नहीं है, तो लिहाजा ये हमारी जो है नीचे वाली टर्म जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इस टर्म की वजह से पोलिनोमियल नहीं है। जब ये नीचे वाली हमारी पोलिनोमियल नहीं है तो लिहाजा ये रेशनल एक्सप्रेशन भी नहीं बनेगी, तो इसको हम लिख देंगे नो। अब हमारी ये एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें भी अगर आप देखें तो ये ऊपर हमारा x का अंडर है, तो x का अंडर है तो ये x की पावर क्या बनेगी 1/2 बन जाएगी। जब x की पावर 1/2 बन जाएगी तो लिहाजा ये भी हमारी जो है ये रेशनल पोलिनोमियल नहीं है। तो जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो ऊपर वाली हमारी पोलिनोमियल और नीचे वाली दोनों का पोलिनोमियल होना रेशनल एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है। तो लिहाजा जब ऊपर वाली हमारी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल नहीं है तो लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसको भी हम नो कहेंगे। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें भी हमने ये देखना है कि ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। अब इसमें हमने ये बताना है कि ये पोलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं। अब पहले क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं और इन 3 टर्म्स में
यहाँ x की पावर पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे x नीचे है, जब ये और इसकी पावर पॉजिटिव 1 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। तो लिहाजा x की पावर जैसे ही -1 हुई तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं बनेगी। पोलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर का पॉजिटिव इंटीजर होना लाजमी है, तो लिहाजा ये हमारी पोलिनोमियल नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे नो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा 3x की पावर 3 है, -4x का स्क्वायर है, x √x है, प्लस इसमें हमारी 4 टर्म्स हैं, और 4 टर्म्स में हमारी पहली 2 टर्म्स में तो पावर +3 और +2 है, लेकिन अगर हम तीसरी टर्म में आए तो यहाँ x का अंडर रूट है। जब x का अंडर रूट आ गया तो इसकी पावर 1/2 बनेगी, और ये जो x है इसकी पावर 1 है, और ये जब पावर 1 x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 + 1/2 जब आएगा तो उसको जब हम उसका एलसीएम लेके 1 + 1/2 को जब एलसीएम लेके हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 1। जब 3 + 1 आएगा तो ये 4/2 बनेगा। हमारी तीसरी टर्म में x √x है, तो x की पावर 1 है और इस x की पावर 1/2 है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे 2 तो ये 2 + 1 तो ये हमारा बन जाएगा 3/2। अब ये जो 3/2 है तो ये हमारा फिर फ्रैक्शन में आएगा, तो लिहाजा हमारी ये टर्म जो है ये हमारी पोलिनोमियल नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे नो। इसके बाद हमारी तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमारा x का स्क्वायर, इसकी पावर +2 है, और ये x वेरिएबल है, इसकी पावर +1 है, तो हमारे दोनों वेरिएबल्स की पावर जो है प्लस में है और होल इंटीजर है, तो लिहाजा ये हमारी पोलिनोमियल बन गई। इसको हम लिखेंगे यस। उसके बाद हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आप देखिए ऊपर हमारा जो है वेरिएबल 3x फर्स्ट टर्म है, और नीचे 2x - 1 उसको डिवाइड कर रहा है। एक इसमें वेरिएबल है, यानी ये हमारी जो नीचे है ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ऊपर हमारी एक टर्म है, ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारी जो है ये पोलिनोमियल नहीं बनेगी, तो इसको हम लिख देंगे नो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने ये बताना है कि ये हमारी रेशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो रेशनल एक्सप्रेशन में हमारी 2 पोलिनोमियल्स ऊपर नीचे एक दूसरे को डिवाइड करनी चाहिए, तो वो हमारी रेशनल एक्सप्रेशन बनती है। यानी ऊपर भी हमारी पोलिनोमियल होनी चाहिए और नीचे भी हमारी पोलिनोमियल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप पहले पार्ट में देखें तो हमारा जो x है ये अंडर रूट है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी x की पावर बनेगी 1/2। जब x की पावर हमारी फ्रैक्शन में चली गई तो लिहाजा ये हमारी जो है पोलिनोमियल ना बनी, तो ऊपर भी हमारी पोलिनोमियल नहीं है और नीचे भी हमारी पोलिनोमियल नहीं है, तो लिहाजा ये हमारी जो है रेशनल एक्सप्रेशन नहीं बनेगी, तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे नो। अब दूसरे पार्ट में आ जाए तो यहाँ x की पावर +3 है वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल x की पावर +2 है। ये हमारी जो है 3 टर्म्स की ये हमारी पोलिनोमियल है। नीचे आ जाएं तो हमारी 3 टर्म्स हैं। सेकंड टर्म में हमारा जो है x की पावर +1 है, और थर्ड टर्म में हमारी x की पावर +2 है। दोनों टर्म्स में हमारी पावर प्लस में है और होल इंटीजर है, तो लिहाजा ये हमारी जो है रेशनल एक्सप्रेशन है, इसको हम लिख देंगे यस। उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हमारे ऊपर जो है x का स्क्वायर +6x + 9 है। ये पहली टर्म में पावर +2 है, दूसरी टर्म में पावर +1 है, तो ये हमारी जो है पोलिनोमियल है। और नीचे ये वाली जो है एक्सप्रेशन, इसमें हमारे x की पावर +2 वेरिएबल एक ही है, तो और उसकी पावर भी +2 है, ये होल इंटीजर है और है भी पॉजिटिव, तो लिहाजा ये हमारी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको भी हम लिखेंगे यस। उसके बाद हमारा जो पार्ट 4 है, इसमें हमारी
दो दो टर्म्स हैं ऊपर और दो टर्म्स ही नीचे हैं। ऊपर वाली दोनों टर्म्स जो हैं, पहली टर्म में हमारी जो वेरिएबल x है ये अंडर रूट के नीचे है। जब अंडर रूट के नीचे है तो x की पावर हमारी बनेगी 1/2। तो जब हमारी x की पावर 1/2 बनी है तो ये हमारी फ्रैक्शन में चली गई है, तो लिहाजा ये होल इंटीजर नहीं है। तो लिहाजा ये ऊपर वाली टर्म जो है, ऊपर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये हमारी पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह हमारी नीचे वाली जो है ये भी हमारी पोलिनोमियल नहीं है। तो लिहाजा दोनों हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो पोलिनोमियल नहीं हैं। तो लिहाजा हमारी ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे नो।